बल्लभगढ़ में हुई निकिता के हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चैनल लगातार मेवात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को लेकर जितना रोष बल्लभगढ़ की जनता में है, इतना ही मेवात इलाके में है। मेवात के लोग भी इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर कई बड़े सवाल हैं। नंबर 1, क्या मेवात को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है? नंबर 2, क्या आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए? नंबर 3, हर मामले में मेवात को टारगेट क्यों किया जाता है? नंबर 4, क्या मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है? नंबर 5, क्या पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी की? आइए इन सवालों का जवाब मेवात की जनता से ही जानते हैं। सबसे पहले तो जो ये घटना घटित हुई है, हम इस पर दुख प्रकट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अपराधी का कोई धर्म या जात नहीं होता। पुलिस प्रशासन ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जो काबिल तारीफ़ है। और हम चाहते हैं कि बहन को नितिका को इंसाफ मिले और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन हम किसी एक अपराध के लिए पूरे मेवात को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो जिस तरह मीडिया ने मेवात को बदनाम किया है, कहीं ना कहीं इसमें एक हमें भी बड़ा दुख हुआ है कि एक अपराधी के लिए पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को जो दोषी ठहराया जा रहा है, इससे आमजन में, लोगों में एक रोष है। लेकिन जो घटना घटित है उसका हमें बेहद दुख है और अपराधियों को सज़ा मिले, इसके लिए हम भी पहल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूं कि बहुत दुखद घटना है कि निकिता भी हमारी एक बेटी थी समाज की। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से ये गोदी मीडिया इस चीज़ को इस तरह से उठा रहा है कि लव जिहाद का मामला है, ये लव जिहाद का मामला नहीं है और ना ही कोई ऐसा मामला है। ये दो बच्चों का, एक अभी तो स्टूडेंट थे, वो बच्चे पढ़ रहे थे, अभी तो लव जिहाद का मायने ही नहीं मानते। ये तो खाली एक मीडिया, गोदी मीडिया ने इसको एक प्रोपेगेंडा बनाया है ताकि लोगों के इलाके में या पूरे देश के अंदर एक माहौल ख़राब हो, उनकी टीआरपी बढ़ती रहे और उनका एक अपना धंधा चलता रहे। इनकाउंटर करना तो वैसे ही गैर कानूनी है, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। अदालत बैठी है हमारे यहाँ पर न्याय के लिए, पूरे न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा भरोसा हमारे हिंदुस्तान के लोग करते हैं। जहाँ न्यायपालिका बैठी है, पुलिस अपना ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस ने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया है। और रही जहाँ इनकाउंटर की बात करते हैं, तो इनकाउंटर के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून तो बनेगा तो फिर सबके लिए बनेगा। जैसे हाथरस की बेटी के संग तो रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ, तो उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। सेंगर विधायक जी ने जो वहाँ पर पहले उसके पूरे परिवार, लड़की के परिवार को नष्ट कर दिया, उसका सबसे पहले इनकाउंटर होना चाहिए। इस तरह से अगर इनकाउंटर की बातें होने लग गई तो फिर पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की जरूरत नहीं रह जाती थी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। न्यायपालिका भरोसा होना चाहिए। न्याय का एक तरीका होता है, जो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, चालान पेश करेगी, चालान पेश के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद दोषी उसको सजा देगी कोर्ट। निकिता वाला मामला है, इसमें इतनी तत्परता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन ने इतनी जल्दी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये हमें ही नहीं, युवाओं को नहीं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी मेवात के अवाम है, सबको बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है इस बात का। जो हुआ है गलत हुआ है। और फरीदाबाद के लोगों से नहीं, मेवात के लोगों की भी यही अपील है कि उनको सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी और बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि बहुत निंदनीय घटना है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये चैनलों द्वारा मेवात को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, या नहीं, पहले भी कई बार ऐसा होता आया है। मेवात को जो टारगेट करके बदनाम किया जाता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम हर जगह है, मेवात में तो ना के बराबर क्राइम है। बल्कि फरीदाबाद, आप हरियाणा में और कोई भी ज़िले में चले जाओ, बड़ी गैंगवार मिल जाएगी देखने को। यहाँ के तो छोटे मोटे कांड अपराधी मिलते हैं। देखो जी, ये मेवात को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। अगर हम मेवात पर अपना नज़र डालते हैं तो मेवात 3 राज्यों में आती है, राजस्थान भी आती है, यूपी भी आती है, हरियाणा भी आती है। अब जैसे कि आपने 5-6 साल पहले एक घटना हुई थी, ढोलक का कांड हुआ था। उस कांड में आरोपी थे धौसगाम के, धौसगाम जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। मेवात से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तब इन्होंने मेवात को बदनाम किया। अब रही बात इसकी जो निकिता वाले कांड की, निकिता वाला कांड कहाँ, रोज़ का मेव गाँव लगता है गुड़गांवा के अंदर। तो गुड़गांवा और मेवात में अलग अलग बहुत फ़र्क है। गुड़गांवा अलग है, मेवात अलग है। ये मेवात को बदनाम करने की पूरी साजिश है। ये मीडिया सिर्फ क्या है कि मेव कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। उन्हें करने से कुछ बेनिफिट तो होना नहीं है, सिर्फ क्या है, मेवात बदनाम, जबकि मेवात का और इस कांड का कुछ लेना देना बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है।